हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम संगम युग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। चोल, चेल, पांड्य इन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन-सा महाकाव्य है? तो महाकाव्य हमने देखा था शिलप्पदिगारम और मणिमेखलम, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शिलप्पदिगारम और मणिमेखलई जो हैं तमिल साहित्य के महाकाव्य हैं। तो प्रारंभिक तमिल साहित्य में शिलप्पदिगारम एवं मणिमेखलई 2 महाकाव्य थे, जिसकी रचना क्रमशः इंगालो इलंगो आडियल इलंगो आडियल और शीलो सतनार जो हैं वो मणिमेखले के हैं और इलंगो अडियाल जो हैं वो शिलप्पदिगारम के हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई थी? तो लघु वेद की संज्ञा जो है कुरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? कुरल को दी गई थी लघु वेद की संज्ञा। तमिल भाषा में रचित कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई। इसके रचयिता संत तिरुवल हैं। तो कुरल के तिरुवल्लुर हैं रचयिता और इसको लघु वेद कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 133 अध्याय हैं और 1330 कविताएँ हैं, यानी कि पोएम हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा समराइच समराइच कहा हो जाएगा सही आंसर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था कि कौन-सा ग्रंथ बताना है, तो ये हो गया ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है, तो समराइच कहा हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो शिलप्पदिगारम को देखा था इंगल इलंगो अडियाल हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन। आगे देखते हैं, मणिमेखले को देखा था अ, मणिमेखले को देखा था हमने सतनार। तोलकपियम तोलकपियम का तोलकपियम हो जाएगा और तिरुक्कुल्लर का हो जाएगा तिरुवल्लुवर। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संगम ग्रंथ जो है तिरुक्कुलर की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। संगम कालीन महाकाव्य जो है शिलप्पदिगारम की रचना इलंगो आडिगल ने की थी। इलंगो आडिगल चेल शासक, ये जो लेखक हैं, ये चेर शासक शेंगुट्टन वन का छोटा भाई था और अनुश्रुति है कि उनके भय से बार-बार छोड़कर संन्यास हो गया था। मणिमेखलो की रचना मदुरै के एक अनाज व्यापारी सीतलो सतनार अथवा कुलविनशन सतनार ने की थी। यह एक बौद्ध था। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियम ने की थी। यह प्राचीन तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ था। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ-साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। यह प्रबंध जो है 3 खंडों में विभाजित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है शिलप्पदिगारम का लेखक था। शिलप्पदिगारम का लेखक हो जाएगा इलंगो। अगला है निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि है? तो श्रीलंका का संगम कवि हो जाएगा इलंबो धियार। इलंबो धियार जो है श्रीलंका का संगम कवि है, इलंबो धियार। आगे देखते हैं, व्याख्या श्रीलंका का संगम कवि इलंबोधियार था, जबकि गजबाहु जो है श्रीलंका का शासक था। तो यहाँ पर गजबाहु है, ये शासक था और इलंबोधियार जो है संगम कवि था श्रीलंका का। आगे देखते हैं, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा संगम साहित्य में। रोमन
यूनानी रोमन व्यापारियों का यवन के रूप में संगम साहित्य में उल्लेख है। संगम साहित्य में यवन द्वारा जहाज में सोना लेकर भारत आने तथा यहाँ से गोल मिर्च मतलब काली मिर्च जाने का वर्णन है। रोम वासियों ने इस बदले में दक्षिण भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इन राज्यों के प्रारंभिक इतिहास एवं संस्कृति के से संबंध अधिक जानकारी नहीं है, किंतु ईसवी सन की पहली शताब्दी के आसपास से तमिल साहित्य के माध्यम से उनके इतिहास एवं संस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पड़ने लगता है। तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम का अर्थ है संघ या परिषद है। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों एवं ज्योतिषियों तथा अन्य बुद्धिजीवियों की एक परिषद है, जिसे हम आधुनिक अकादमी अथवा परिषद मान सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। अब इसमें जो हमने अभी पढ़े थे, महाकाव्य हो या फिर कोई ग्रंथ हो, उसमें क्या चीज़ें हैं? तो ये यहाँ पर बताने हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं तिरुक्कुलर में क्या है? तिरुक्कुलर में है यहाँ पर दर्शन, तो तिरुक्कुलर में दर्शन है। तोलकाप्पियम में क्या है? तोलकाप्पियम में हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण हो जाएगा। शिलापदिगारम में क्या है? एक प्रेम कथा है जिसमें उसकी पायल जो है क्या हो जाती है? खो जाती है, कुछ इस तरह से जो है कहानी बताई गई है। तो ये जो कहानी है, अगर आपको वीडियो फॉर्म में देखना है तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ है उसमें आप ये शिलापदिगारम वाली जो स्टोरी है उसको आप देख सकते हैं। आगे है मणिमेखले, मणिमेखले को हो जाएगा वर्णित कथा, वर्णित कथा। तो शिलापदिगारम एक प्रेम कथा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? संगम ग्रंथ का तोलकाप्पियम जो है किस पर आधारित है? तो व्याकरण पर आधारित था, अब इससे पहले ही देखा था। व्याकरण पर आधारित है। संगम साहित्य में कावेरीपत्तनम का संबंध किससे है? तो कावेरीपत्तनम का संबंध चोलों से है। पत्तनम का संबंध चोलों से है। संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम का संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी सबसे पहले उरेयू थी, बाद में से पुहार स्थानांतरित किया गया, जिसे कावेरीपत्तनम के नाम से जाना जाने लगा है। कावेरीपत्तनम इस काल का एक समृद्धशाली बंदरगाह था। प्राचीन पत्तन पुहार कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है? तो कावेरी, कावेरी हो जाएगा, कावेरी। पादीरुपत्तु, पट्टू जो है किन राजाओं की स्तुतियां हैं? तो चेरों की है। प्रदितुपुत्तु जो है इत्थुशोके की 8 कविताओं में से एक है। यह चेल राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है। प्रदातुपुत्ति में 10 कविताएं हैं जिसमें 8 चेल राजाओं की प्रशंसा की गई है। आगे है तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसका? तो आंसर हो जाएगा चेरों का। पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी आधुनिक वेलानी वेलानी बंदरगाह चेरों के राज्यों में स्थित था। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक ग्रंथ में से ज्ञात होता है कि इस बंदरगाह जो है भारत और रोम में व्यापार संबंधित था। कावेरीपत्तनम या पुहार चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो कावेरीपत्तनम जो है और पुहार वो चोलों का था और तोंडी जो है वो चेरों का था। आगे है तृतीय संगम हुआ था, तो कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में 300 ईस्वी के बीच
की अवधि को संगम काल कहा जाता है। इसमें 3 संगम यानी कि मदुरै या मदुरई में हुआ है। इस संगम के भी अधिकांश ग्रंथ क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। इसमें से कुछ सामग्री ग्रंथों तथा महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? तो चोल, चेल, पांडव, पल्लवों का नहीं मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। इसके पहले का कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हमें दक्षिण भारत से प्राप्त नहीं होता है। संगम शब्द का परिषद या गोष्ठी होता है जिसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। इसमें चोल, चेल, पांडव राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हमको बताना है व्याख्या हो रही है ए और आर में या फिर सही है या गलत है। तो सबसे पहले है अरिकामेडो हिंद रोम व्यापारिक का केंद्र था। अरिकामेडो की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो आंसर ए और आर सही हो जाएगी और उसकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। पांडिचेरी से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में जो है अरिकामेडो स्थित है। यह नगर सन ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में पश्चिम जगत के साथ व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र तथा इंडो रोमन सामुद्रिक व्यापार का केंद्र था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद वह सक्रिय वाणिज्य केंद्र नहीं रहा। यहाँ से अनेक इतालवी, यूनानी मृत भांडों के अवशेष तथा रोमन सिक्के भी मिले हैं। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी से अरिकामेडो को पोडुके के नाम से उल्लिखित मिलता है। अगस्टस के रोम के सिक्के अरिकामेडो से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिकामेडो हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में दक्षिण पथ के 2 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रूप में उल्लेखित हुआ है? तो प्रतिष्ठान नगर और तगर। प्रतिष्ठान एवं तगर का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी ईस्वी किसी अज्ञात लेखक की रचना है। संगमकालीन दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजार प्रतिष्ठान एवं तगर का इसमें उल्लेख है तथा पेरिप्लस का अज्ञातनामा लेखक प्रथम शताब्दी भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत होता है। वह नौरा, मुशीरी, तोंडी जैसे पश्चिम घाट पर के संबंध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। वहां से काली मिर्च, हाथी दांत, रेशम, मोती, मलमल, कीमती रत्न, नीलम, शंख आदि जहाज में भरकर पश्चिमी देशों में भेजे जाते हैं। सुदूर दक्षिण के कई स्थानों पर रोमन सम्राटों अगस्टस, नीरो, टाइबेरियस आदि के स्वर्ण सिक्के मिलते थे जो ईसा की प्रथम शताब्दी से भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंधों की सूचना प्रदान करते हैं। चेरों की राजधानी कुरूर से रोमन सुराहियों के टुकड़े तथा सिक्के मिले हैं। कहाँ से? चेरों से। इस प्रकार संगमकालीन तमिल देश जो है आर्थिक दृष्टि से अत्यंत जो है समृद्ध एवं संपन्न था। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपत्तनम और कोरको थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व में स्थित है? तो ये मान लीजिए साउथ का है, तो जो पूर्व में स्थित है वो बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक तो कावेरीपट्टनम हो जाएगा और कोडके हो जाएगा। कावेरीपट्टनम हो जाएगा और कोडको हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए यहाँ पर सही है। और मुशीरी जो तोंडी है वो पश्चिम वाले हैं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।